गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू संदीप नियमृत। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने एक हिस्ट्री की सेकंड वीडियो को देखा था, जिसमें हम लोग गवर्नर जनरल और अर्थव्यवस्था से संबंधित बातों को पढ़ा था। उससे रिलेटेड क्वेश्चन को देखा था। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री की वीडियो 3 में। ये तीसरी वीडियो होगी और इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री से रिलेटेड 1857 की क्रांति से रिलेटेड क्वेश्चन को देखेंगे। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है। हिस्ट्री में अगर कहीं क्वेश्चन सिलेबस है तो 1857 की क्रांति एक इम्पोर्टेंट चैप्टर मानी जाती है। तो इसको आइए हम लोग सेट को लगाते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन 111 से 150 तक के क्वेश्चन, यानी पिछले क्वेश्चन जो बच गए थे उस सेट के, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इसके पहले एक रिक्वेस्ट, अगर अभी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी सारे आप भाई बहन लाभान्वित हों। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ देखिए, मैंने बताया था कि 1857 की क्रांति जो थी उससे रिलेटेड इस सेट में क्वेश्चंस मिलेंगे। ये तीसरा वीडियो है, ये वीडियो नंबर तीसरा है और ये सेट नंबर 3 है। इसमें हम लोग इसके पहले हमने 2 वीडियो को, हिस्ट्री के वीडियो को अपलोड कर दिया है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? आपको मालूम होगा कि 1857 की क्रांति में चर्बी वाले कारतूस भरने वाली जो एक बंदूक था जिसका नाम था एनफील्ड राइफल, उसी के चलते जो है ये क्रांति जो है अपनी चरम सीमा पर अपनी मतलब स्टार्ट हो गई थी, जिसमें मंगल पांडे का एक अहम भूमिका है। तो आइए हम शुरू करते हैं। इसमें देखेंगे कि चर्बी वाले जो कारतूस थे ना, वो भरने जाते थे एनफील्ड राइफल में। तो वो कब शामिल की गई थी? वैसी बंदूक जो है, क्वेश्चन पूछ रहा है कब शामिल की गई थी अंग्रेजी भारतीय सेना में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, दिसंबर 1856 में। देखिए, 1856 के लास्ट मंथ में, यानी दिसंबर महीना में ये शामिल कर लिया गया था और अगली साल यानी 1857 में ये क्रांति की शुरुआत हो जाती है। और किसने की थी? वो की थी मंगल पांडे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 112, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण था। अभी हमने बताया कि क्वेश्चन है, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम यानी कि 1857 की क्रांति का मुख्य तत्कालिक कारण क्या था? तो मुख्य तत्कालिक कारण क्या था? तो आपको बताया, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। यानी ये जो कारतूस था, वो कारतूस जो है दांत से खींचकर उस बंदूक में डाली जाती थी। तो इससे क्या, ये र्यूमर फैला कि इस चर्बी वाले कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी मिली हुई है, जिससे और भारतीय सेना में, यानी कि भारतीय जो सेना थी, अंग्रेजों की सेना थी, उसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों रहा करते थे एज ए पोस्ट पे। तो वे सैनिक के रूप में दोनों रहते थे। तो उन दोनों के लिए ये बहुत ही घृणा की बात थी और बहुत ही अपने धर्म से, समझिए कि धर्म की बहुत ही ज़्यादा ये मामला था। दोनों के धर्म को हनन करने वाली बात थी। तो इसलिए ये जो है मंगल पांडे ने इसका विरोध किया। मंगल पांडे इनका ये दोनों ने विरोध किया। मंगल पांडे ने खास, और उसके साथ साथ और भी सारे लोगों ने इसका विरोध किया, जिसमें मुख्य थे मंगल पांडे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बताइए? तो अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह, यानी ये जो थे, जब लोगों को पता चला, सैनिकों को पता चला कि इसमें जो है जो चर्बी है, ये दोनों जो है, ये कारतूस है, इसमें गाय और सूअर की दोनों की चर्बी है, तो इसलिए इस तरह से वो समझे कि अंग्रेज जो है हमारे धर्म में हस्तक्षेप कर रहे हैं, जो कि असहनीय मामला है।
तो यही तत्कालिक कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 113। क्वेश्चन है 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था। तो 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था, तो इसका सही उत्तर हम देखते हैं। 1857 की क्रांति का मुख्य कारण क्या था, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ऑप्शन डी, ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। ब्रिटिश साम्राज्य की जो नीति थी, ये सब नीति ही तो थी जो कि कारतूस को भरना, इस तरह के माहौल क्रिएट करना, ये मुख्य कारण जो था वो ब्रिटिश साम्राज्य की नीति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 114। मंगल पांडे की घटना हुई थी। मंगल पांडे ने जहां पर उन्होंने इस कारतूस को भरे और उसके खिलाफ जो है बगावत कर बैठे सैनिकों अंग्रेजों के प्रति, तो वो घटना कहाँ हुई थी, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बैरकपुर में। बैरकपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 115। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई, तो कहाँ से प्रारंभ हुई, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मेरठ से। याद रखेंगे, मेरठ से। मेरठ कहाँ है, यूपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 116। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी। तो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना कौन थी, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। सबसे पहले सैनिक ने दिल्ली के लाल किले पर अपना प्रस्थान किया था, ये पहली घटना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 117। थोड़ा जूम कर लेते हैं। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक था, तो बताइए 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का क्या प्रतीक था, तो इसका सही उत्तर होगा कमल और रोटी। याद रखेंगे, कमल और रोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के विद्रोह का नेता कौन था। 1857 की क्रांति में बरेली विद्रोह का नेता कौन था। आपको मालूम होगा 1857 की जब क्रांति हुई थी, तब अलग अलग देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगह पे नेता जो है, वहाँ के जो लोकल नेता थे, इन्होंने आवाज उठाई, अंग्रेजों के विरुद्ध आवाज उठाई, जिसमें बिहार से कुंवर सिंह थे, खान बहादुर, मौलवी हमसुल्ला, अलग अलग जगहों से इन्होंने किया था। तो पूछ रहा है क्वेश्चन कि बरेली विद्रोह का नेता कौन था, यानी बरेली विद्रोह में कौन ऐसे नेता थे जो बरेली से उन्होंने अपने विद्रोह का शुरुआत की, आगाज थी और लीडर थे। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, खान बहादुर। खान बहादुर बरेली से विद्रोह कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 119। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली है। यानी आपको मालूम होगा कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की जो वीरांगना थी महारानी लक्ष्मीबाई, उनकी जन्मस्थली जो है, यानी कि वो भी 1857 में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ली थी और उन्होंने अंग्रेजों के दांत को खट्टे कर दिया था झांसी से। उनकी जन्मस्थली पूछा जा रहा है, तो जन्मस्थली कहाँ थी, तो इसका सही उत्तर होगा वाराणसी। उनका जन्म जो है वाराणसी में हुआ था, भले ही शादी जो है झांसी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 120। क्वेश्चन है रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा। तो अंतिम युद्ध जो है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का अंतिम युद्ध किसके साथ हुआ था, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, हीरोज के साथ। हीरोज के साथ। और कहाँ हुआ था, याद रखेंगे, ग्वालियर के दुर्ग में। ग्वालियर के दुर्ग में अंतिम लड़ाई जो है हुआ था झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और हीरोज के साथ। जब झांसी की रानी, आपको मालूम होगा कि झांसी की रानी जब वो वहाँ पे तो गिर जाती है, लड़खड़ा जाती है, घोड़े को प्रॉब्लम हो जाती है, गिर जाती है और झांसी की रानी को मार दिया जाता है। तो ये हीरोज जो था ना, हीरोज बोला कि कि अकेले ये जो महिला है, ये जमीन पर पड़ी जो महिला है ना, यानी झांसी की रानी के बारे में बोला था कि जमीन पर पड़ी ये अकेली महिला नहीं, ये मर्द है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। 1857 की विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा, तो बताइए 1857 की जो क्रांति थी, हमने अभी बताया कि अलग अलग जगहों पे इसकी लोकल नेता जो है इसको आवाज उठाए थे, विद्रोह कर रहे थे। तो लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ रही थी, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, बेगम हजरत महल। बेगम ऑफ अवध, इसको हजरत महल भी कह सकते हैं, बेगम ऑफ अवध जो थी उनके नेतृत्व में आगे बढ़ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 122। क्वेश्चन है वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का विद्रोह किया था। अवध में 1857 की क्रांति का विद्रोह किसने किया था, तो इसका सही उत्तर होगा
ऑप्शन डी बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल यानी बेगम हजरत महल जो थे वे उनके नेतृत्व में कहाँ पे, तो अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व करते हुए वो आगे बढ़ाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 123। 1857 के विद्रोह के समय निम्नलिखित में से 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया था तथा उस जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया जाता था। देखिए 1857 में क्रांति में देश के जो यहाँ के क्रांतिकारी थे उन्होंने उसके विरुद्ध लड़ाई को मोर्चा संभाला था, लेकिन वहीं पर कुछ धोखेबाज लोग भी थे जिन्होंने धोखे से अपने ही मित्र को अंग्रेजों को दे दिया। ठीक है, तो उसी तरह का एक जो है आप देखेंगे 123 नंबर क्वेश्चन में दिया है, तात्या टोपे थे, उनके साथ भी ऐसा हुआ। तात्या टोपे जो थे उनके मित्र जो थे वो उनको धोखे से धोखा दे दिया उसका मित्र, और अंग्रेजों को बंदी बनाकर उनको दे दिया, अंग्रेजों ने उसको मार डाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 124। 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। देखिए बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अभी हमने ऊपर के क्वेश्चन में 123 में आपको बताया कि तात्या टोपे का ही नाम था रामचंद्र पांडुरंग, यानी 1857 की क्रांतिकारियों में उनका वास्तविक नाम क्या था, तात्या टोपे का रामचंद्र पांडुरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 125। कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे और निम्नलिखित में से किससे संबंध थे, तो किससे संबंध थे, तो इसका सही उत्तर होगा बिहार से। बिहार के आरा जिला के रहने वाले बाबू कुंवर सिंह रहने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 126। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया। देखिए बहुत अभी हमने बताया कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व जो है बिहार में कुंवर सिंह ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 127। पटना के 1857 स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे। देखिए बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे, तो इसका सही उत्तर होगा बी राजपूत कुंवर सिंह। राजपूत कुंवर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 128। 128 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था। तो असम में कौन से क्रांतिकारी 1857 की क्रांति का नेता था, यानी कि इसने जो है असम से विद्रोह किया था, तो बताइए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए दीवान मनीराम दत्त। दीवान मनीराम दत्त जो थे वो असम से 1857 की क्रांति का नेता हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 129 में देखेंगे 1857 के विद्रोह का बिहार में अब 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी जगदीशपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 130। जगदीशपुर के राजा कौन थे, तो बताइए जगदीशपुर के राजा कौन थे, तो वो थे कुंवर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 131। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला कौन था, तो कौन थे, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी अहुआ के ठाकुर कुशल सिंह। अहुआ के ठाकुर कुशल सिंह जो थे 1857 की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 132। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था। 1857 की क्रांति का राजस्थान में कौन सा केंद्र नहीं था, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 133। निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया, तो कौन जो थे अंग्रेजों से संघर्ष किए थे, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी शहादत खान। शहादत खान जो थे 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था। बाकी ये चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल्ला राम प्रसाद बिस्मिल, माखनलाल चतुर्वेदी, ये सब कोई नहीं था। शहादत खान जो थे 1857 में, उस समय वो शहादत खान ही थे जो संघर्ष किया था, इनका कार्यकाल अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 134। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था। सबसे कट्टर दुश्मन 1857 की क्रांति में कौन था अंग्रेजों का, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए
मौलवी अहमदुल्ला शाह। मौलवी अहमदुल्ला शाह जो थे वो अंग्रेजों के कट्टर दुश्मन थे 1857 की क्रांति में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 135। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। कौन से ऐसे उर्दू कवि थे जिन्होंने 1857 की क्रांति को देखा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मिर्जा गालिब। मिर्जा गालिब, मिर्जा गालिब जो थे उर्दू कवि थे जिन्होंने 1857 की क्रांति को यानी विद्रोह को देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास था, तो उनका मूल निवास कहाँ था भारत में? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, आगरा। आगरा के रहने वाले थे सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 137। 1857 के विद्रोह से निम्नांकित में से कौन संबंध नहीं था? तो कौन संबंध नहीं था आप बताइए? बेगम हजरत महल थे, कुंवर सिंह भी थे, मौलवी अब्दुल्ला भी थे। कौन संबंधित नहीं थे? तो सही उत्तर होगा उधम सिंह। उधम सिंह नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? तो आप बताइए किसने भाग नहीं लिया? अभी हमने बताया टट्टा टोपी भाग लिए थे। बताइए, टट्टा टोपी ने भाग लिया था, बिल्कुल लिए थे। रानी लक्ष्मीबाई ने भाग लिया था, बिल्कुल लिया था। बहादुर शाह जफर ने भाग लिया था, बिल्कुल लिया था। अब बताइए कौन नहीं लिया था? तो भगत सिंह ने नहीं लिया था। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 139। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? देखिए 1857 की क्रांति में यहाँ के जो क्रांतिकारी थे वो अंग्रेजों से लड़ रहे थे, अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ रहे थे अपने देश को आजाद करने के लिए। लेकिन वहीं पर कुछ ऐसे भी राजवंश थे जो कमीने राजवंश थे, जो भारत माँ को कुचलने का काम कर रहे थे, अंदर अंदर काटने का काम कर रहे थे। उनमें ने इस क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया था। अब देखिए, तो क्वेश्चन है कि किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? सबसे ज्यादा सहायता किसने किया था? तो ये ग्वालियर की जो सिंधिया राजवंश था, सबसे ज्यादा अंग्रेजों की सहायता किया था 1857 की क्रांति में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, याद रखिएगा इसको। भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने तो भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने क्या किया था? क्या 1857 के विद्रोह का विरोध किया था? 1857 के विद्रोह का समर्थन किया था? 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाए रखी थी कि देशी शासकों के विरुद्ध युद्ध किया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, जो शिक्षित मध्य वर्ग थे ना, वो 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाए रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र जो 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? कौन सा क्षेत्र था जो 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, चित्तौड़गढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाकी झांसी, जगदीशपुर, लखनऊ ये सब प्रभावित थे, लेकिन चित्तौड़ जो थे वो प्रभावित नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। 142। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन, देख लेते हैं, ऑप्शन सी, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो थे 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 143। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो थे इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 144। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? 1857 के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा पाम-स्टर्न। याद रखेंगे, ब्रिटिश प्रधानमंत्री 1857 के विद्रोह के समय पाम-स्टर्न थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 145। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो कौन से ऐसा कारण था जिससे 1857 की क्रांति असफल रही? तो आपको अभी बताया ना कि यहाँ के जो गद्दार थे वही अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? 145 बी, किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। यानी ये जो क्रांतिकारी भी थे ना, वे जो है उनकी एक
केंद्रीय संगठन नहीं थी, एक नियम नहीं था, रूल नहीं था इन लोगों के पास। जब मन करते थे तभी जो है वो आंदोलन कर देते थे, कहीं भी उग्र रूप ले लेते थे। ठीक ना, एक तरह की मतलब संगठित व्यवस्था नहीं थी, ये संगठन की कमी थी। यही कारण था कि ये विद्रोह असफल भी रहा, ये मुख्य कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 146। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? तो किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सर जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर। सर जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर जो थे वो 1857 की क्रांति को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 147। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, वीडी सावरकर। वीडी जो सावरकर थे वे 1857 की स्वतंत्रता की प्रथम लड़ाई उन्होंने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 148। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, एस एस सेन। एस एस सेन जो थे वे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 149। भारतीय तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन किससे संबंधित है? नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे, क्वेश्चन है कि तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा आरसी मजूमदार। आरसी मजूमदार का एक कथन है कि जो 1857 की जो क्रांति थी, तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम थी, यह कथन आरसी मजूमदार की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन इस सेट का। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? जो महारानी विक्टोरिया जो थी ना, वो भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो कब की थी बताइए? 1857 की बात की थी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 1 नवंबर 1858 को। 1 नवंबर 1858 को जो महारानी विक्टोरिया थी वो भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण के लेने की घोषणा की थी। यानी अब शासन जो है कंपनी के हाथ से हटकर महारानी विक्टोरिया जो है ब्रिटिश ताज के अंतर्गत आ गई। तो फ्रेंड्स ये था हिस्ट्री के 3rd नंबर वीडियो, जिसमें हम लोगों ने हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन के सेट को सॉल्व किया। नए वीडियो में हम फिर मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ। तो देखते रहिए हमारे वीडियो और लगाते रहिए और पढ़ते रहिए, अपने एग्जाम की तैयारी करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।